चाणक्य नीति का 14वां अध्याय भाग 1। देखने वाले एक ही वस्तु को 3 प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और हितकारी वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन तथा आपत्तियां, ये सब मनुष्यों के अधर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य की दरिद्रता, दुखी होना, रोगों से युक्त रहना, सांसारिक बंधनों में फंसे रहना और इसके साथ अनेक प्रकार की आपत्तियां आदि आना, ये मनुष्य के दुष्कर्मों के ही फल हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह शुभ कर्म करे ताकि उसका जीवन सुख पूर्वक बीते। आचार्य ने यहाँ कर्म के सिद्धांत का विवेचन करते हुए शुभ कार्य करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि यही सुख का साधन है। धन भी पुनः प्राप्त हो सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी फिर से मिल सकती है। ये सब वस्तुएं मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकती हैं, परंतु यह शरीर बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। निश्चित रूप से बहुत से मनुष्य मिलकर शत्रु को जीत सकते हैं। मनुष्यों का समुदाय अर्थात उनका संगठन शत्रु को जीतने में उसी प्रकार सफल रहता है जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए तिनके जल की धारा को रोक देते हैं, अर्थात घास फूस का छप्पर वर्षा के पानी से रक्षा करता है। यह बात देखने सुनने में बहुत सामान्य सी प्रतीत होती है, परंतु यह है अत्यंत महत्वपूर्ण। जिस परिवार में मतभेद होते हैं, आपस में एकता नहीं होती, वह परिवार नष्ट हो जाता है। इसी तरह जिन परिवारों में अथवा देश के लोगों में एकता है, मिलकर काम करने की इच्छा है, वे भयंकर से भयंकर शत्रु को पराजित करने में समर्थ होते हैं। वृक्ष की एक शाखा को कोई एक बच्चा भी तोड़ सकता है, परंतु जब पतली पतली शाखाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो इन्हें शक्तिशाली हाथी के लिए भी तोड़ना कठिन हो जाता है। संघे शक्ति ही कलौ युगे। जल पर तेल। दुष्ट व्यक्ति के पास गुप्त वार्ता। सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान। बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान। ये सभी बातें ऐसी हैं जो पूरी होने पर वस्तु की शक्ति अर्थात विशेषता के बिना किसी प्रयास के स्वयं फैल जाती हैं। इनका विस्तार हो जाता है। पानी पर यदि तेल की बूंद डाली जाएगी तो वह बूंद के रूप में न रहकर उस पर फैल जाएगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के पास कोई रहस्य गुप्त नहीं रह सकता। सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और बुद्धिमान व्यक्ति को दिया गया शास्त्र ज्ञान, ये सब अपनी विशेषता के कारण चारों ओर फैल जाते हैं। धार्मिक कथा आदि के सुनने के समय शमशान भूमि में और रोगी होने पर मनुष्य के मन में जो सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वह सदैव स्थिर रहे तो मनुष्य संसार के बंधनों से छूट सकता है। जब मनुष्य धर्म संबंधी उपदेश सुनता है तो उसके मन में अच्छे विचारों का उदय होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य किसी मृत व्यक्ति के साथ शमशान भूमि में जाता है तो वह समझता है कि यह शरीर नश्वर है। उस समय उसके मन में पापों से मुक्त होने की सद्भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही जब मनुष्य रोगग्रस्त होता है तो वह प्रभु को याद करता है और उस समय सोचता है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसे फिर बीमार होना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति सदैव इस प्रकार सोचता रहे तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है, परंतु होता यह है कि जब मनुष्य धर्म सभा से उठ जाता है, शमशान भूमि से लौट आता है और रोग से मुक्त हो जाता है तो वह फिर से संसार के उसी मोह माया जाल में फंस जाता है। यही माया है। दुष्कर्म करने के बाद पश्चाताप करने वाले मनुष्य की बुद्धि जिस प्रकार की होती है,
वैसी बुद्धि यदि पाप करने से पहले भी हो जाए तो सभी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मनुष्य बुरा कार्य करने के बाद पछताता है, उसे अपने किए हुए कार्य पर पछतावा होता है। वह जानता है कि उसने वह किया है जो उसे नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि दुष्कर्म करने से पहले ही मनुष्य के विचार वैसे हो जाएं जैसे पश्चाताप के समय होते हैं तो कोई भी दुष्कर्म न हो। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीतिवान होने में मनुष्य को सबसे बड़ा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक अमूल्य रत्नों से भरी हुई है। जो जिसके हृदय में बसा हुआ है वह यदि बहुत दूर है तो भी उसे दूर नहीं कहा जा सकता, और जो जिसके हृदय में समाया हुआ नहीं है वह बहुत निकट रहने पर भी दूर प्रतीत होता है। जिन लोगों में सच्चा प्रेम है वे यदि एक दूसरे से बहुत दूर भी रहते हैं तो भी उन्हें दूर नहीं मानना चाहिए, परंतु जिसने किसी के दिल में घर नहीं किया वह पास रहने से भी दूर रहता है। आचार्य के अनुसार सच्चे प्रेम में दूरी का कोई महत्व नहीं है। जिसका बुरा करने की इच्छा हो उससे सदा मीठी बात करनी चाहिए। जैसे शिकारी हिरण को पकड़ने से पहले मीठी आवाज में गीत गाता है। इस श्लोक में एक सामान्य सांसारिक सी बात कही गई है। जो मन में अपने पाप के कारण किसी का अहित चाहता है वह पहले सदा मीठी मीठी बातें करता है। जिस प्रकार हिरण आदि का शिकार करने से पहले शिकारी मधुर आवाज में गीत गाता है। सांप को पकड़ने वाला मस्त होकर बीन बजाता है। इस प्रकार ये दोनों मधुर स्वर के आकर्षण में बंधकर शिकारी के पास खुद आ जाते हैं तो शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। जब तक दूसरे में असुरक्षा की भावना है उसके मर्म स्थल पर आघात नहीं किया जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति अहित करने की इच्छा से मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा करके वे पहले रिझाते हैं फिर हानि पहुंचाते हैं। जुआरी पहले लाभ होने का लालच दिखाता है जिससे भोला भाला व्यक्ति उसके जाल में फंसकर बड़ी सी रकम दांव में लगा देता है और अपनी हानि कर बैठता है।